नीलम की आंखों में नींद नहीं थी, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रात के सन्नाटे में उसके घर के बाहर सिर्फ हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह अकेली थी अपने पुराने पुश्तैनी मकान में। ये घर, जो कभी उसकी बचपन की यादों का गवाह था, अब उसे अजीब और डरावना लगने लगा था। नीलम को नींद आ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने खुद को समझाया कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन जब दूसरी बार दस्तक हुई तो वह उठ बैठी। धड़कते दिल से वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर झांकने के लिए उसने दरवाजे की झिरी से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था। वह वापस बिस्तर पर जाने ही वाली थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। फिर इस बार जोर से। इस बार डर ने उसे घेर लिया। उसने किसी तरह खुद को हिम्मत दी और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। वह सोच ही रही थी कि दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। वह चौंक गई और उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। दरवाजा अब अंदर से बंद था और उसकी कुंडी अपने आप लग गई थी। नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पलटकर दौड़ी और अपने कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर दुबक कर बैठ गई। अचानक उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह घबराकर चारों ओर देखने लगी। कमरे में अजीब सा ठंडापन था। तभी उसे बिस्तर के पास एक परछाई नजर आई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। नीलम ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई और करीब आ गई और उसकी ठंडी सांसें नीलम के चेहरे पर महसूस होने लगी। नीलम का शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उस परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। नीलम कांपने लगी। वह पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन उसके पैर हिले तक नहीं। परछाई ने एक बार फिर कहा, यह घर तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से चले जाओ। नीलम का पूरा शरीर डर से जकड़ गया था। उसकी सांसें थम सी गई थी। तभी अचानक परछाई गायब हो गई और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। नीलम के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह होने पर घर की नौकरानी उसे बिस्तर पर बेसुध पड़ी मिली। उसके चेहरे पर डर की झलक साफ दिख रही थी। नीलम ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। मैंने उसे देखा था। उस दिन के बाद नीलम ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस भयानक रात की यादें उसे कभी चैन से सोने नहीं देती थी।